हेलो बच्चों, अपन ने जो पिछला वीडियो था वो लेसन 2 का 7th पार्ट था। आज अपन लेसन 2 का 8th और लास्ट वीडियो है, इसमें पूरा हो जाएगा लेसन 2। आज अपन बात करते हैं, यानी लेसन 7 था, लेसन 2 का 7th पार्ट था। उसके अंदर अपन ने बीजांड के प्रकार कर लिए थे, एक अर्धप्रति बीजांड की संरचना कर ली थी। आज अपन मेगा स्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन की बात करेंगे। अब लघु बीजाणु की बात कर ली थी अपन, तो इसी प्रकार गुरु बीजाणु हो जाएगा। यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा गुरु बीजाणु के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे ही अपन गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। डेफिनेशन देखो, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। बीजांडकाय की अधःत्वचा की एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। इसमें विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं, प्राथमिक भीतीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। यानी कि गुरु बीजाणु जनन के अंदर जो बीजांड का या न्यूक्लियस की जो कोशिकाएं होती है उसकी कोई भी एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है और बड़ी होकर के उसमें विभाजन होता है। विभाजन के फलस्वरूप दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है, एक प्राथमिक भीतीय कोशिका होती है और सेकंड नंबर पे प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है। और जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है उसी के द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। देखो, प्राथमिक गुरु बीजाणुजन कोशिका को गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। 4 गुरु बीजाणुओं में से एक गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है, अन्य 3 नष्ट हो जाते हैं। क्रियाशील गुरु बीजाणु वृद्धि कर भ्रूण कोश का निर्माण करता है। अब जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका के अंदर 2 बार मेयोसिस की प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और एक उनके अंदर सक्रिय रहता है। अब देखो डायग्राम देखो इसका, यानी 2 कोशिकाएं थी, एक भीतीय कोशिका एक बीजांडकाय की जो कोशिका होती है वो हो गई। तो देखो, बीजांडकाय की कोशिका के अंदर विभाजन होगा, विभाजन के फलस्वरूप बीजांडकाय कोशिका बनती है। इसे अपन गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, यानी मेयोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती हैं। इन दोनों कोशिकाओं में मेयोसिस सेकंड होता है। मेयोसिस सेकंड के फलस्वरूप 4 कोशिकाएं बनती है या 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिसे गुरु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। अब गुरु बीजाणु चतुष्क के अंदर 3 नष्ट हो जाते हैं और केवल एक गुरु बीजाणु है वो सक्रिय रहता है, जिसे क्रियाशील गुरु बीजाणु कहते हैं। फिर इससे आगे का पॉइंट आता है अपना फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक या मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूण कोश। सक्रिय गुरु बीजाणु को भ्रूण कोश मात्र कोशिका कहते हैं। यानी जो क्रियाशील गुरु बीजाणु था उसे भ्रूण कोश मात्र कोशिका कहते हैं। गुरु बीजाणु के केंद्रक में 3 बार मुक्त केंद्रकीय सूत्री विभाजन होते हैं, जिनके फलस्वरूप 8 केंद्रकीय संरचना बनती है। इनमें से 3 केंद्रक
ध्रुव की तरफ तथा 2 केंद्रक मध्य में पाए जाते हैं। मध्य में उपस्थित केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं। यह संयुक्त होकर द्वितीय केंद्रक बनाते हैं। बीजांड द्वार की ओर स्थित 3 केंद्रक अंड समुच्चय का निर्माण करते हैं। इसमें एक अंड कोशिका व 2 सहायक कोशिकाएं होती है। इसी प्रकार निभाग की ओर 3 कोशिकाओं का समूह बनता है। इन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। इस प्रकार एक पूर्ण भ्रूणकोश का निर्माण होता है। इसे पॉलीगोनम भ्रूणकोश भी कहते हैं। डायग्राम देखो आगे कि किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। अब अपन ने पीछे प्रतिबीजांड के बारे में पढ़ा था। प्रतिबीजांड के अंदर देखा अपन ने कि बीज के अंदर मध्य में भ्रूणकोश पाया जाता है और उस सक्रिय भ्रूणकोश उसे अपन क्या कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो सक्रिय गुरु बीजाणु होता है, उस सक्रिय गुरु बीजाणु है उसके अंदर मुक्त केंद्र के विभाजन होते हैं। मुक्त केंद्र क्या होता है कि केंद्र तो विभाजन होंगे लेकिन उनके अंदर भीति का निर्माण नहीं होता है। देखो सबसे पहले भ्रूण कोश मात्र कोशिका होती है जिसके अंदर मुक्त केंद्र के विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप 2 केंद्रक बन जाते हैं। इन दोनों के अंदर फिर विभाजन होता है। विभाजन के फलस्वरूप 4 केंद्रक बन जाते हैं। अब इन 4 के अंदर फिर विभाजन होता है। विभाजन के फलस्वरूप 8 केंद्रक बन जाएंगे। 8 केंद्रक बनने के बाद में दोनों ध्रुव से एक केंद्रक, एक ऊपर वाले से एक नीचे वाले से 2 केंद्रक है वो मध्य में आ जाएंगे, जिन्हें अपन ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। फिर इसके बाद जैसे ये केंद्रक आ जाते हैं, इन तीनों कोशिकाओं के बीच में भित्ति का निर्माण हो जाता है, या तीनों केंद्रों के बीच में भित्ति का निर्माण हो जाता है। इन्हें अपन फिर प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। इसी प्रकार जो नीचे वाली 3 कोशिकाएं हैं उनके अंदर भी आपस में भित्ति का निर्माण हो जाता है। दोनों साइड की 2 सहायक कोशिकाएं और बीच वाली कोशिका है वो अंड कोशिका होती है। अब जो दोनों ध्रुवों से 2 केंद्रक मध्य में आए थे, उन दोनों केंद्रकों को अपन द्वितीय केंद्रक या शैलीन केंद्रक कहते हैं। इस प्रकार से एक भ्रूण कोश का परिवर्धन होता है और इसे ही अपन सक्रिय जो भ्रूण कोश होता है उसे अपन मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। इस प्रकार से अपना सेकंड लेसन है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे की वीडियो के अंदर अपन थर्ड लेसन स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन का अध्ययन करेंगे।